क्या है? अगर चूल्हा जलेगा तो खाना पकेगा। सिस्टम ये है, पृथ्वी है तो आप टिके हो, पृथ्वी नहीं है आप नहीं टिकोगे। लेकिन परमेश्वर के पास में ये सिस्टम नहीं चलता। वो पृथ्वी हो या ना हो फिर भी टिका देगा। चूल्हा हो या ना हो फिर भी वो खाना खिला देगा। अब जो आपका दिमाग है, राहुल आर्या, जाकिर नाइक, ऐसे जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो लोग भी दिमाग थोड़ा सा अलग हो गया है, उनको भी समझाना चाहता हूं कि थोड़ा लगाना पड़ेगा। पहली बात तो अगर मैं राहुल आर्या होता, जाकिर नाइक होता या उनके जैसे कोई और होता, पहली बात तो मैं परमेश्वर के सामने खड़े होने की मेरी लायकी नहीं है। सवाल पूछना तो दूर की बात है। और ये बात समझ में, हम परमेश्वर से सवाल करें, पीस के रख देगा वो हमको। आप है मेरे साथ में? आप अपनी आंखों से सूरज को देखकर बताइए, नहीं देख पाओगे आप। आपका जो आंख है ना, वो सिस्टम के लिए नहीं बना, आप खत्म हो जाओगे जगह पे। यस और नो? आप उसी परमेश्वर को कैसे सवाल पूछ सकते हो? यीशु पेट में कैसे? एक तो आया तेरे लिए, ऊपर से सवाल करता है। आप है मेरे साथ में? एक तो आया हमारे लिए, ऊपर से सवाल करता है। बीच में अभी जब मैं सुबह कॉल आया था, किसी ने पूछा, कहाँ से था याद नहीं आ रहा, उसने मुझसे कुछ बातें पूछी। मैंने उसको बोला, भाई पहली बात तो ये है, ये क्यों पूछते? सब लोग तैयार है सुनने के लिए? पहली बात तो ये है, ये क्यों पूछते हो कि अनाउंसमेंट किसने किया? पहला अनाउंसमेंट क्या है ये सुनो। बोला क्या? मैंने कहा कि अगर किसी ने अनाउंसमेंट किया कि बस में बम रखा है, तो तुम ये पहले पूछोगे अनाउंसमेंट करने वाला कौन है, उसको लाओ। अनाउंसमेंट करने वाला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, उसको बुलाओ। भाई तब तक तू फट जाएगा। अरे है ना बात समझ में? तब तक तू क्या हो जाएगा? फट जाएगा। पहला बस से बाहर निकल। भाई साहब, आप लोग जो नए लोग आए हैं, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। अगर किसी ने कहा बिल्डिंग में बम रखी है, भाई साहब बिल्डिंग में बम रखा है, आपका काम क्या है? जो अनाउंसमेंट सुना है चुपचाप नीचे उतरो, फिर बाहर आके पूछो यार सच था कि झूठ था। अगर सच था तो बच गए, अगर झूठ था तो उसको पीटो जिसने अनाउंसमेंट किया। लेकिन सबसे पहले आप निकलते हो कि नहीं बाहर? मैं वही पूछ रहा हूं कि सवाल पूछना बंद करिए, पहले खुद को बचाइए, क्योंकि यीशु मसीह जगत में आया है आपके और मेरे लिए। जी जी, यहां तालियां चाहिए, यहां तालियां चाहिए, थोड़ा जोश से। बस अब प्रश्न ये उठता है, क्योंकि मुझे वक्त का ध्यान रखना है, अब प्रश्न ये उठता है कि यीशु मसीह जो पेट में आया वो था कौन? तो सुनना चाहोगे? मैं फिर कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा सर आप लोगों को। यीशु जो पेट में आया 2019 साल पहले, वो था कौन? सुनिए, पहला हिंदी और फिर इंग्लिश, और जो लोग यहां सुन रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा जी। संदेह नहीं है कि परमेश्वर की भक्ति का भेद गंभीर है। वापस। संदेह नहीं है कि परमेश्वर की भक्ति का भेद गंभीर जी। है। वह जो मनुष्य के शरीर में प्रकट किए गए जी, पवित्र आत्मा में उनकी परख हुई जी, वह स्वर्गदूतों के द्वारा पहचाने गए, हाँ, राज्यों में उनका प्रचार किया गया जी, संसार में रहते हुए उनमें विश्वास किया गया जी, तथा वह महिमा में ऊपर उठा लिए गए। ओके, मैं चाहता हूं कि मैं इसको पढ़ देता हूं आपके लिए। लिखा है कि इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह, ये जो शब्द है ना वह, इस पे इंग्लिश में आएंगे, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। नाउ अभी इसको इंग्लिश में सुनते हैं, कीप रीडिंग। एंड विदाउट कंट्रोवर्सी। वेट, फर्स्ट वर्ड क्या है? कंट्रोवर्सी का मतलब क्या है? वाद विवाद, बातचीत नहीं, वाद विवाद। इसमें कंट्रोवर्सी है ही नहीं। अब मुझे नहीं पता कि वहां और मुझे नहीं पता कि यहां। यह प्रश्न उठता ही क्यों है कि यीशु है कौन? आप है मेरे साथ? अभी बीच में सांगली, कोल्हापुर, मीरज, गुजरात, नडियाद, आसाम, केरला, ये सब जगह पे बाढ़ आई हुई है। और जो आप लोग न्यूज में भी देखते होंगे, इन सब चीज में एक चीज उठकर दिखती है, जरा साथ दीजिए और मजा लीजिए। एक चीज जो उठकर दिखती है हर आदमी के मुंह पे, एक ही जगह, अरे देखो मर रहा है रस्सी लाओ, अरे देखो मर रहा है रस्सी लाओ, अरे देखो मर रहा है रस्सी लाओ, रस्सी लाओ, रस्सी लाओ। यस और नो? अगर किसी को बचाना है रस्सी लाओ। अब रस्सी दिया, भाई साहब मजा लीजिए, रस्सी दिया, अब रस्सी पकड़ा जो नीचे डूब रहा मर रहा, वो रस्सी को पूछेगा तू ओरिजिनल है, तो ठीक है,
फिर ऊपर जो रस्सी पकड़ा उसको पूछ रहा है तू खींच सकता है क्या? यार पहले जान बचा। आ रही है मेरी बात समझ में? पहले जान बचा ले, ऊपर आने के बाद पूछ कि तू है कौन। कम ऑन, यस और नो। मैं यही मैसेज, इसको कहते हैं इमरजेंसी मैसेज है। आपके दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन वक्त को भी ध्यान में रखना है। और ये बात समझ में? तो लिखा है, ये कंट्रोवर्सी होना ही नहीं चाहिए कि जो मरियम के पेट में बच्चा 2019 साल पहले आया, वो हिंदू का है, वो मुस्लिम का है, वो सिख का है, वो बुद्धिस्ट का है, वो पारसी का है, वो यहूदियों का है, वो यहाँ वाले का है, वहाँ वाले का, ऐसे वाले, वैसे वाले, पैसे वाले। और ये बात समझ में? वो हर एक का है। कभी किसी ने, सुनिए सुनिए सुनिए, कभी किसी ने नहीं पूछा कि सूरज किसका है, नहीं पूछा। कभी किसी ने नहीं पूछा कि चांद किसका है, नहीं पूछा। कभी किसी ने नहीं पूछा कि पृथ्वी किसका है, सबका है। आकाश किसका है, सबका है। हवा किसका है, सबका है। पानी किसका है, सबका। वैसे यीशु मसीह सबका। जी, बस बस। आपके जो पास्टर अजय हैं, वो भविष्य में आपको जैसे जैसे वो प्रचार करेंगे बताते जाएंगे। इस चर्च में, सागर भाई साहब यहां पर नहीं बाहर है, इस चर्च में सब होता है, एक चीज नहीं होता। जोर से पूछो क्या? धर्म परिवर्तन। था चाहिए बट कोई बात नहीं, मैं रिपीट करता हूं। इस चर्च में धर्म परिवर्तन नहीं होता। नाम बताइए आपका जो ओरिजिनल है। इसका नाम होना चाहिए रीटा, अनीता, सूजी, मैरी, लेकिन ये अभी भी लक्ष्मी है। नाम बता कृष्णा, जोर से। सही भाई साहब, अगर यहां पे धर्मांतर हो रहा होता तो सबसे पहली बात तो इसका नाम मसीह होना चाहिए था, या सली क्या बोलते हैं उसको, एंथनी डिसूजा, गोंसाल्विस, रॉबर्ट पीटर पिकेटर, राइट? शैलेश, कोई ईसाई नाम होता है? हाँ, अजय दासर, तेरा पूरा नाम शीनू नहीं है, श्रीनिवास। कहां से आ गया सर श्रीनिवास ईसाई नाम, कहां से आ गया? मैं वापस कहता हूं, ओपन कहना चाहता हूं, वापस कहना चाहता हूं। किसको भी सवाल पूछना है कभी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जो पवित्र शास्त्र अभी पढ़ा जा रहा है इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है। नहीं मिलेगा। 25 साल से पढ़ रहा, 25 साल से पढ़ रहा, नहीं मिलेगा। हाँ, इसको कंप्लीट करते हैं इंग्लिश में। जी, कंप्लीट करिए जी। And without controversy, great is the mystery of godliness. एक मिनट, फर्स्ट वर्ड क्या है मालूम है? कि ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस। मिस्ट्री का मतलब क्या है सर? रहस्य, वंडरफुल, भेद है। सब सुन रहे हैं ना? जो यहां पर बैठे हैं, जो सुन रहे वाले, यूट्यूब में जितने भी सुनने वाले, शांत रहो बेटा, है ना? उनको भी कहना चाहता हूं ये मिस्ट्री है। मिस्ट्री का मतलब के भेजे में बात समझ में नहीं आएगी। जो यहां सवाल करते हैं आगे बोल दीजिए, नहीं समझ में आएगी, क्योंकि ये मिस्ट्री है। आइए सुनते हैं मिस्ट्री क्या है। पढ़िए इंग्लिश। God was manifest in the एक flesh. मिनट, लिखा है गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन फ्लैश, मतलब यीशु मसीह। सब सुन रहे हैं, मैं आखिरी इस पे आ गया, हालांकि संतुष्ट नहीं हो रहा हूं। इसके पेट में हाथ रख ले। इसके पेट में जो बच्चा आया था, जिसको आप यीशु कहते हैं, ग्रीक में एस्तुस कहते हैं, आप इंग्लिश में जीसस कहते हैं, वो पेट में बच्चा शारीरिक नहीं था, वो परमेश्वर था। वो परमेश्वर था। आप परमेश्वर को पूछोगे तुम पेट में कैसे, तुम होते कौन हो पूछने वाले? आप गेहूं को पूछे थे कभी? गेहूं को, यार तू डबल कैसे हो सकती है, पूछा था। फिर ये कैसे पूछ लिया जिसने गेहूं को बनाया? उसकी मर्जी, उसकी मर्जी। वक्त कम है, थोड़ा सा जल्दी जाऊंगा। उसकी मर्जी। सब सुन रहे हैं ना? वो यीशु मसीह परमेश्वर था जो पेट में आया। लिखा है, वापस पढ़ना उस लाइन को, God was manifest in the flesh. in the flesh, मतलब परमेश्वर। ये हिंदी में नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता क्यों नहीं लिखा, अगला जनरेशन छाया है तो उसको ठीक करना चाहिए। इंग्लिश में लिखा है God was manifested in flesh, मतलब परमेश्वर ही पेट में आया। आया नहीं आया? क्यों? अगर परमेश्वर भाई साहब अगर डायरेक्ट आता ना, पहली बात तो देखते ही मर जाते। पूछो क्यों? इतना पवित्र है वो। हम जो यहाँ पे, अभी यहाँ पे कुछ लोग पूछ सकते हैं, डैनियल भाई, अजय भाई, आपको भी पूछेंगे, आप जूता पहन के पुलपिट पे कैसे आ गए? उनको मूर्खों को कौन समझाए कि ये पवित्र नहीं है, जो अंदर है वो पवित्र है। आप हैं मेरे साथ में?
ये परमेश्वर था जो अंदर आकर बैठा है। मैं भी बीच में प्रचार कर रहा था कल के दिन कि परमेश्वर पहले रहता था अदन के बगीचे में, फिर वो पहुंचा मूसा के तंबू में, तीसरा पहुंचा सुलेमान के भवन में, अब आखिरी है और ये फाइनल है। इसके बाद सीधा टेक ऑफ है और वो है आपका शरीर। इसके अलावा परमेश्वर और कहीं नहीं रहता। और जब परमेश्वर मरियम के पेट में आया तो वो यीशु था, और वो कौन था? वो परमेश्वर था। अब परमेश्वर को पूछा गया, सब तैयार है, मैं समाप्ति पर आ रहा हूं। परमेश्वर को पूछा गया ऐसा जन्म लेने का कारण क्या था? सीधा नहीं आ सकते थे। मनुष्य को बचाना था ना, तो सीधा नहीं आ सकते थे। तो ये आखिरी पाठ है, इसको सुन लीजिए, इसको सुन लीजिए। एक और महिला चाहिए, शादीशुदा। लक्ष्मी आ जा। अच्छा रीटा आ जा। नहीं लक्ष्मी नहीं, क्या रीना, इधर। एक और सिर्फ नाटक है। बर्थडे खत्म हो गया, वीआईपी ट्रीटमेंट खत्म हो गया, नाटक चल रहा है। गजब का आदमी है तू। आगे का बात फिर कभी बात करेंगे, है ना। ऐसा सोचिए, ये वो औरत है। मैं वापस कह रहा हूँ, नाटक चल रहा है, ठीक है। बाद में उसको कुछ घर पे जाके छेड़ना नहीं, और तू छेड़ भी नहीं सकता। ये वो औरत है जिसका नाम था हव्वा, आदम की वाइफ। फर्स्ट औरत इस पूरे प्लैनेट पर, पूरे यूनिवर्स में, जिसका नाम है इंग्लिश में ईव और हिंदी में है हव्वा। और हव्वा का मतलब है औरत। और आना समझ में, उस औरत ने एक ऐसा गलत काम किया था। शॉन जल्दी आ। एक ऐसा गलत काम, भैया आपको समझाने के लिए मैं ऊपर बुलाता हूं, नहीं तो अलग बात है। शॉन जल्दी ऊपर आ। एक ऐसा औरत ने काम कर दिया था, और वो काम था कि उसने लूसीफर को, नाटक चल रहा है, उसने लूसीफर की बात सुनी थी। और परमेश्वर ने लूसीफर से कहा, लूसीफर से, सब लोग ध्यान से सुनना, और जो लोग यहां पर है वो भी सुनिए। लूसीफर से कहा, ओके तूने इसका इस्तेमाल किया सबको पाप में डालने के लिए, मैं भी उसी का इस्तेमाल करूंगा सबको पाप से बाहर निकालने के लिए। ये वाला पॉइंट। वेट, सुनो। शैतान को मालूम नहीं था कि आज से 2000 या 4000 साल के बाद में परमेश्वर ऐसा कुछ करेगा। उसने सोचा कि मैंने औरत के अंदर वो बीज डाल दिया है जिसके द्वारा, बाप रे बोल दूं, सब थोड़ा बर्दाश्त करना, जिसके द्वारा जल्दी से बच्चे को लेकर आओ, जल्दी से लेकर आओ, मम्मी आपके बच्चे के साथ में आओ, जल्दी लेकर 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 आओ। ऐसा बीज बो दिया। बड़े ध्यान से सुनना, ऊपर आइए, आराम से आइए, गिरना नहीं। हाँ, इसका पति कौन है? नहीं है। बड़े ध्यान से सुना, सब नाटक चल रहा है, ठीक है ना। बड़े ध्यान से सुनना, उस औरत के अंदर वो बीज डाल दिया। बहुत ध्यान से सुनना भैया, जो लोग पहली बार आए। उस औरत के अंदर वो बीज डाल दिया कि जो भी बच्चा पैदा होगा वो पाप नहीं होगा। आप नहीं समझे अभी भी, ये बच्चा पापी है। क्या हुआ? यस, जब तक फल नहीं खाया था। मुझे पता है ऐसी बातें जल्दी हजम नहीं होती, लेकिन सच तो सच है, सच तो सच है। ये बच्चा जो पैदा हुआ है ना, अभी आप लोग जो बच्चा पैदा करोगे ना भविष्य में, वो भी, और मुझे ऐसे मत देखो, टी शर्ट सिर्फ सफेद है, मैं भी जब पैदा हुआ था, मैं भी। अरे ये बात समझ में, ये बच्चा चाहे हिंदू का हो, ये बच्चा चाहे मुस्लिम का हो, यहूदी का हो, किसी भी कौम का हो, बशर्ते इंसान का बच्चा हो, वो पैदा होगा पाप में। ये करामत किसकी है? थोड़ा पीछे। लूसीफर, शैतान की। शैतान ने कहा, सब सुन रहे ना भैया, शैतान ने कहा क्योंकि तुमने औरत का इस्तेमाल, हाथ ऊपर उठा लो, औरत का इस्तेमाल किया है पूरे जगत को पाप में डालने के लिए, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, मैं भी औरत का इस्तेमाल करूंगा उनको पाप से बाहर निकालने के लिए। वचन वापस पढ़ना। आप जितने YouTube पे जिसका मैंने नाम लिया है, मैं बार बार नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि उन तक मैसेज पहुंचे। अब फिर कभी बात करूंगा लूका 19:27, जहां पर कुछ लोगों ने सवाल उठाया था उस आदमी से, राहुल आर्या से, कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे शत्रुओं को लाओ और मेरे सामने घात करो। मूर्खों, अब तुमको कौन समझाए? और साथ ही साथ में जो तुम बाइबल डिबेट करते हो, उनको भी कहना चाहता हूं कि बाइबल को ठीक से पढ़ा करो। लूका की किताब 19:11 से पढ़ो, वहां यीशु नहीं है, वो किसी राजा की बात कर रहा था। वो राजा था जिसने कहा कत्ल करो, यीशु नहीं। बात समझते नहीं है, पढ़िए इसको जी। उसी को इंग्लिश में बोला बेटा जी। And without controversy, सुनिए ध्यान से, without controversy, great is the mystery of great is the mystery। तो ये क्या है? सब लोग बोलो मिस्ट्री।
भैया क्या है ये मिस्ट्री? बात करिए, पुराने लोग बात करिए, ये क्या है? मिस्ट्री, रहस्य, ये गंभीर बातें हैं, ये रहस्य की बातें हैं। हुआ तब, पूछ रहे हो अब नहीं समझ में लगता है। ये घटना जो हुआ था ना इस दोनों का, ये तब हुआ था, पूछ रहे अब कैसे समझ में आएगा? तब की भाषा अलग थी, अब की भाषा अलग है। वहां बाइबल नहीं थी, अब यहां पर बाइबल है। वहां लिखाई पढ़ाई नहीं होती थी, अब होती है। अब कौन किसको समझाए कि घटना कैसे पड़ी थी? इसलिए लिखा है कि ये रहस्य है। जितना बताया गया है उतना करो। बस में बम रखा है तो उतरो। अब ये मत पूछो कि बस वाला जिसने न्यूज दिया वो आदमी कहां है। पहले अब जान बचा भाई, बाद में पूछेंगे ना ऊपर जाकर पेट में बच्चा आ कैसे सकता है। मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी पहले ये पूछने की जिसने घड़ा बनाया, घड़ा समझते हैं मटका, जिसने घड़ा बनाया है कुमार को पूछ रहे, बर्तन खुद पूछ रहे कुमार को कैसे बनाया मेरे को। तेरी हिम्मत है पूछने की? हद होता है यार। भाई साहब आप समझ रहे हैं, जो मट्टी का घड़ा है ना वो खुद पूछ रहा है कुमार से मेरे को ऐसा क्यों बनाया। चुपचाप बनाया पड़ी रहे। अरे ये बात समझ में, अगर उसने सूरज निकाला ना, कमल सिस्टर भाई साहब सुन रहे हो ना? हाँ आपको पूछ रहा हूँ, नजर मेरी तरफ रखो। अगर सूरज सुबह उग रहा है ना उसकी मेहरबानी है। अगर शाम को चांद निकल रहा है उसकी मेहरबानी है। अगर बारिश आ रही है उसकी मेहरबानी है। किसान बीज बोता है 4 महीने के बाद अगर फसल दिख रहा है उसकी मेहरबानी है। उल्टा उसी को पूछते कि ये कैसे आ रहा है। होता कौन है भाई तू पूछने वाला? और ये बात समझ में, तो लिखा है ये मिस्ट्री है। तो ये क्या है? ये मिस्ट्री था। तो जो भी बच्चा पैदा होता है वो किस में पैदा होगा? अब बैठ जाइए क्योंकि मैं समझ रहा हूं आपकी मुसीबत। जाइए आराम से उतरो, वापस आना साथ में। अब आई बात समझ में? तो इस व्यक्ति ने औरत का इस्तेमाल करा सबको पाप में डालने के लिए। परमेश्वर ने बोला ठीक है बेटा, मैं उसी औरत का इस्तेमाल करूंगा। अगर परमेश्वर को मानव जाति को बचाना होता ऐसे बचा लेता। कमानिए सुनो, वो ऐसे बचा लेता। लेकिन उसने क्या कहा पता है कि जिस बीज को तुमने बिगाड़ा है मैं उसी बीज के अंदर से आऊंगा। यीशु मसीह, अपने थोड़ा वक्त कम पड़ गया, यीशु मसीह फ्लैश में आया। पढ़िए पहला यूहन्ना, सॉरी यूहन्ना 1:14, जल्दी जल्दी जल्दी। यूहन्ना 1:14, ये लास्ट है। यूहन्ना 1:14, यूहन्ना 1:14, यूहन्ना 1:14। जी जी, यूहन्ना 1:14, कोई भी पढ़िए। जॉन चैप्टर 1:14, माइक दो उनको सुनो जी। और वचन देहधारी हुआ हाँ। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में। वापस पढ़ना फर्स्ट लाइन। और वचन देहधारी हुआ। इंग्लिश में मिल गया आपको? इंग्लिश में मिल गया आपको? वचन क्या हुआ भैया? देहधारी हुआ। उदय जल्दी बैठ जाओ, शाम बैठ जाओ। क्या है? क्या हो रहा है मेरे साथ? उदय कौन है? हाँ, ऐसा सोचिए, ये यीशु है। ये पहले कौन था? अभी बताया, ये कौन था पहले? परमेश्वर। अभी पढ़ा है ना, मिस्ट्री। गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन फ्लैश, मतलब परमेश्वर था। वो किस में प्रकट हुआ? शरीर में। क्यों? क्योंकि हम जो शरीर में वो हमको बचा सके। तो यहां पे जो लोग सुन रहे हैं, जो इस वीडियो को, बहुत छोटा वीडियो है, मुझे लगता है 25 मिनट के आसपास चला गया होगा। ये जो वीडियो है आप लोग जितना शेयर कर सकते हैं, खास करके ऐसे लोगों को जिसका मैंने नाम लिया है, उन तक ये मैसेज पहुंचाइए कि ये परमेश्वर है। यीशु कौन है? परमेश्वर है। ही वॉज अ गॉड, ही इज अ गॉड एंड ही विल बी गॉड। वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर है और वो परमेश्वर रहेगा। अगर मुझे आप लोग 2 घंटा और दोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एक ड्राइवर है, कैसे पता चलेगा? गाड़ी चला के बता। एक डॉक्टर है, इंजेक्शन लगा के बता। एक मैकेनिक है, गाड़ी ठीक करके बता। कारपेंटर है, लकड़ी से टेबल बनाकर बता। परमेश्वर है, साबित करके बता। उसकी बातें सुनिए पता चल जाएगा। उसका चमत्कार देखिए पता चल जाएगा। उसका पानी पे चलना देखिए पता चल जाएगा। 5 रोटी से 5000 को खिलाया, वो पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा कि वो था, वो है और वो रहेगा। और यही तो मिस्ट्री है। अब मेरे साथ में बस मैं समाप्त कर रहा हूं। परमेश्वर यीशु मसीह, अगर कोई पूछेगा कौन था, तो ये था, वो ये था। आमीन। जो लोग यहां फर्स्ट टाइम आए हैं, सर मैं वापस कहता हूं, मत पूछो उसका क्या करें, इसका क्या करें, इसका क्या करें, मत पूछो, क्योंकि बहुत लंबी हिस्ट्री है।
आपके पूर्वजों को पूछेंगे तो उनके पास जवाब नहीं है, उनके पूर्वजों को पूछेंगे तो उनके पास में जवाब नहीं है। और आपको पता है एक आखिरी चीज बता देता हूं, आपको पता है बहुत सारा गड़बड़ चल रहा है आजकल, होता कुछ और है, बताया कुछ और जाता है। ये लास्ट पार्ट है, दिमाग में आ गया इसलिए रख रहा हूं। यीशु, आप दोनों बैठ जाए। यीशु मसीह नहीं, सवाल करने वाले सवाल करते हैं सिस्टर, सवाल करने वाले सवाल करते हैं, तो वो पूछेंगे कि परमेश्वर डायरेक्ट क्यों नहीं आया, मनुष्य बनकर ही क्यों आया। तो मैं आपके बीच में एक छोटा सा एग्जांपल रखना चाहूंगा, आपने पहले सुना भी होगा, नहीं सुना तो अभी सुन लीजिए। राजा को लगा मेरी प्रजा कैसी है जरा देख कर आता हूं, लेकिन राजा बनकर जाऊंगा तो तकलीफ हो जाएगी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आएगा। तो उसने तय करा कि राजा का भेष चेंज करके एक भिखारी बन जाता हूं, किसी को पता ही नहीं चलेगा और उनके बीच में जाकर पूरा मोहल्ला हल जो है पता चल जाएगा। राइट, एग्जैक्टली यीशु ने वही किया। वो परमेश्वर था, वक्त की कमी है, वो परमेश्वर था, लेकिन उसने खुद तय किया मनुष्य बनूंगा। फिलिपियो 2:5 नहीं पढ़ना, उसने खुद ने तय किया मैं मनुष्य बनूंगा, और वो मनुष्य के बनकर 3.5 साल से भी तय किया, और वो आसमान में, इसलिए तो लिखा है महिमा में उठाया गया, जगत में प्रचार किया गया, स्वर्गदूतों ने उसकी बातें करी। मैं अगर वापस कहता हूं वक्त अगर यहां होता तो मैं आपको बता देता कि यीशु जैसे ही पैदा हुआ, इसको एंजॉय करिए, यीशु जैसे ही पैदा हुआ, बड़े ध्यान से सुनना साथ चाहिए, यीशु जैसे ही पैदा हुआ कैलेंडर के 2 टुकड़े हो गए। लगता नहीं समझ में। यीशु जैसे ही पैदा हुआ कैलेंडर के 2 टुकड़े हो गए, एक हो गया AD और दूसरा हो गया BC, आफ्टर डेथ एंड बिफोर क्राइस्ट। आपके जितने साइंटिस्ट हैं, आपके जितने पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे अमेरिकन हो या फिर कहीं के भी हो, उनको भी पूछिए, ये बात सच है। यीशु गजब के थे सर, कोई राजा पैदा हुआ आसमान से तारा नहीं आया, यीशु पैदा हुआ आसमान से तारा नीचे आया। जगत में कोई हलचल नहीं हुई, यीशु पैदा होने से पहले 600 साल पहले जगत में हलचल हो गई। ये शायद ने प्रोफेसी करी कि एक पैदा होने वाला है और वो जगत का उद्धार करता होगा। कोई पैदा हो गया, ऐसे कोई गडरियों को संदेश नहीं मिला, स्वर्गदूत नीचे नहीं आया। जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो सब कुछ होने लगा। यीशु इतना महान है कि उसके लिए लोगों ने जाने दी है, बोला कुछ भी हो जाए हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे। बेमतलब का जान थोड़ी दी है। अब मेरे साथ में ये लोग जो आउटरीच करते हैं, ये लोग हर संडे हर दिन सुबह सुबह जब आउटरीच के लिए निकलते हैं तो गले पे तलवार लटका कर निकलते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग बेशर्म की तरह सुसमाचार सुनाते हैं। राइट और नॉट? और ये बेशर्मपना अच्छा है। ये सड़क पे सुनाता है, मैं कहीं और सुनाता हूँ, आप लोग कहीं और सुनाते हैं, सिर्फ इसके लिए, मतलब यीशु के लिए। आप है मेरे साथ में? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि यीशु मसीह कौन है। सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। थैंक यू ब्रदर, सब अपने ऑफ करें। वाह, बहुत सारे सोशल मीडिया पे मुस्लिम्स, उसमें से जाकिर नाइक, अहमद शेख और साथ ही साथ हिंदू जो लोग हैं जो धर्म को लेके चलते हैं, सनातन धर्म जिसको कहते हैं, उसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम है राहुल आर्या, वो YouTube पे बहुत सारे मैसेजेस को, यीशु के वचन को उठाकर उसमें वो बात करता है, दुख मुझे इसका नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, दुख मुझे इस बात का है कि जिनसे वो सवाल करता है वो जवाब नहीं दे पा रहे। अभी कुछ बोला था मैंने, ना यहां हाथ उठाकर यस या आमीन ऐसा आना था, आमीन वापस आता हूं। ऐसे लोग, उनसे कोई नाराजगी नहीं, उनसे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ यह है कि जो डुप्लीकेट को डुप्लीकेट ना कहकर ओरिजिनल बोलकर बेच रहा है ना, और जिसके पास में ओरिजिनल है और उसको कह रहा है कि ये डुप्लीकेट है, उधर तकलीफ होती है। अब यहां ताली बजनी थी जो नहीं बजी। मुझे दिक्कत इस बात की है कि जो ओरिजिनल है उसको ओरिजिनल बोला जाए, जो डुप्लीकेट है उसको डुप्लीकेट बोला जाए, जो सही है उसको सही बोला जाए, जो गलत है उसको गलत बोला जाए। अगर किसी को यहां अभी जो मैं बोल रहा हूं और आगे जो मैं बोलूंगा, अगर आपको लगता है कि यस पास्टर डैनियल मुझे
इस क्षेत्र में यहां कुछ पूछना है, आपको छूट है। मीटिंग के बाद आप बात कर सकते हैं। अगर यहां कोई पूछना चाहता है, मेरा नंबर वैसे ही आजकल दे रहा हूं, 9982335777, बहुत अच्छा नंबर है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। सो उसमें से कुछ चीज मैं रखने जा रहा हूं। ओके, सो मुझे एक स्त्री चाहिए, लक्ष्मी अक्का, आइए। ऐसा सोचिए कि ये मरियम है जो यीशु की मां थी। यीशु की मां मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस औरत ने यीशु की मां का रोल किया था, भूमिका निभाई थी। और परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर, आई होप सब सुन रहे हैं, अपने स्वर्गदूत को भेजकर, अपने पेट में हाथ रखो, उससे कहा था कि तेरी गर्भ में, तेरी कोख में, समझ में आ रहा है, एक बच्चा आएगा और वो बच्चा तेरा नहीं होगा, वो बच्चा जगत का उद्धार करता होगा। गुड, ये अच्छा था। सुनिए जी, और जब ये हुआ, प्लीज मेरे साथ बने रहे, जब ये हुआ तो मरियम को विश्वास नहीं हुआ, पिछले हफ्ते बता चुका। उसके पति जिसका नाम है जोसेफ, यीशु का शारीरिक पिता जिसका नाम है जोसेफ, यूसुफ, उसको भी यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा कैसे हो सकता है, मरियम ने, वचन नहीं पढ़ा रहा, वक्त कम है, उसने पूछा मरियम ने, ये कैसे होगा, मेरा तो सिर्फ मंगनी हुआ है, विवाह नहीं हुआ है। आप लोग समझदार हैं, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। तब स्वर्गदूत ने कहा उसकी चिंता मत करो, क्योंकि जो दो लोगों के संबंध से नेचर की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, जो खोपड़ी साइंस का चलता है उनके हिसाब से बात कर रहा हूं कि दो लोगों के मिलने से जो बच्चा होता है, ये वो बच्चा नहीं है। हाँ, सीधा, ये वो बच्चा नहीं है। तुझे इसकी चिंता नहीं करना है, बस तुझे अपने आप को तैयार रखना है कि क्योंकि जीसस क्राइस्ट, क्योंकि तुझको छूना गया है, क्योंकि जहां तू अभी रहती है, साथ दीजिए, जहां तू रहती है वो शहर का नाम है बेथलेहम। वॉलंटियर्स का काम था ये, बेथलेहम। और बेथलेहम का, मुझे देखते रहिए, बेथलेहम को कहते हैं जगत का सेंटर, जगत का सेंटर। ओके, और क्योंकि मरियम जगत के सेंटर में थी, बेथलेहम जो कि यरूशलेम में आता है, जो कि मिडिल ईस्ट में आता है, परमेश्वर साउथ अफ्रीका में नहीं चुना, अन्नाकोंडा नहीं चुना उसने। अगर साउथ अफ्रीका की महिला को चुनता तो काली होती, लेकिन साउथ अफ्रीका परमेश्वर के मैप में, आया करो जल्दी से, नहीं था। आपका अमेरिका या जापानीज कंट्री या फॉरेन कंट्री, वो भी परमेश्वर के मैप में नहीं था और नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि वो सेंटर में नहीं आता। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। ज्योति को कहां लगाते? बीच में, ताकि सबको रोशनी मिले। तो परमेश्वर ने मरियम को ही क्यों चुना? क्योंकि वो थी बीच में। आ रहा है ना समझ में? अब जो लोग यहाँ पर है ना, जो बुद्धिजीव लोग हैं, उनको समझ में आना बहुत जरूरी है। उनको भी सुना रहा हूं, और आप लोग जो पहली बार आए, आपको भी पता होना चाहिए कि यार ये यीशु है कौन, ये यीशु है कौन। मैं वचन पढ़वाऊंगा अभी आपसे, आमीन। तो परमेश्वर ने उस औरत को चुना जो बीच में थी, और उसने कहा कि तुझ में ऐसी कोई बात नहीं है कि तुझे चुना गया है, क्योंकि तू बीच में है इसलिए तुझे चुना गया है। अब ये कैथलिक वाले समझे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मां नहीं है तो बेटा कहां से आया। अब उसको कौन बताए कि बेटा नहीं, अंदर बाप है। ये शायद की किताब, जी जी जी, थोड़ा सा उधर भी घुमा दिया कर मास्टर, क्योंकि बाप तेरा है पास्टर। हाँ, आप है मेरे साथ में। उसको इसलिए नहीं चुना गया। सब कैथलिक वाले अब जरा सा चिढ़ेंगे, मुझे मालूम है, जो यहाँ पे है उनकी बात कर रहा हूं। उनके मन में प्रश्न है, मां नहीं है तो बेटा कहां से है। अब उसको कौन बताए कि बेटा बेटा नहीं है, बेटा जगत का उद्धार करता है। मैं वापस कहता हूं, मरियम बहुत अच्छी है, मरियम बहुत अच्छी है। इस बॉटल के पीछे या नीचे, ऊपर मुझे नहीं मालूम, चश्मा लगाना पड़ेगा, इसमें लिखा होता है आफ्टर यूज क्रश इट।
इसको इस्तेमाल करने के बाद में इसको क्रश करके फेंक दो। अब मरियम को तो फेंक नहीं सकते, लेकिन कम से कम उसको ईश्वर तो मत बनाओ, क्योंकि वो हड्डी मांस की इंसान है, वो भी आदम की बीज है, उसमें भी आदम का बीज का पाप है। परमेश्वर ने उसको इसलिए चुना ताकि जगत को एक उद्धारकर्ता मिले। अब ऐसे लोग जो है ना, जब वो सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि यीशु मसीह औरत के पेट में आया कैसे? सिस्टम यहां है कि दो लोगों के मिलने से बच्चा पेट में आता। अब उनको कौन समझाए कि ये बच्चा वैसा नहीं है, ये बच्चा वैसा है। आप मेरे साथ में एक विचित्र व्यक्ति है यूट्यूब पे, उसका नाम नहीं बताऊंगा, फिर कभी देखते हैं। वो मेरे को बोलता है, मतलब किसी और के द्वारा बात आई, वो बोलता है कि यीशु मसीह पैदा हुए कैसे, वो पेट में आए कैसे। अब क्योंकि यहाँ सब तरह के लोग बैठे हैं, मेरे बच्चे लोग भी बैठे हैं, इसलिए शब्द को कंट्रोल करूंगा। अब उनको कौन बताए कि परमेश्वर इसलिए है क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ